22 लीटर का आपको स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अपने फुल साइज़ का हेलमेट बड़े आराम से रख सकते हो। ये फ्यूल लिड इसका ओपन हो चुका है, यहाँ से आप अपने फ्यूल को रिफ़िल करा सकते हो। साथ साथ आपको यहाँ पे USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि लाइट के साथ है। ऑन द वे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा और इसको अच्छे से देखते हैं। पे जो स्पेस है ये इसमें आपको आपके कॉल्स SMS के अलर्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं जब आपका फ़ोन कनेक्ट होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं शहनशाह बख्शी और स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है सुजुकी की न्यूली लॉन्च सुजुकी एक्सेस 125। अगर आप स्कूटर लेने का सोचते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि स्कूटर किस प्राइस रेंज में है और ये कितनी प्रैक्टिकल है और फ्यूल इकोनॉमी इसकी कैसे होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे सुजुकी एक्सेस की, जो आपके सारे चेक पॉइंट को ओके करेगा। तो इस सुजुकी एक्सेस के अंदर में आपको यहाँ पे अच्छे माइलेज भी मिलेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल है ये स्कूटर और सिटी के हिसाब से तो बिल्कुल बढ़िया है। कितने वेरिएंट आपको मिलने वाले हैं, किस प्राइस में मिलने वाले हैं, सारी डिटेल आपको देने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंजॉय करें। अगर आप उखला से बिलोंग करते हो और आपको सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आप रोहन सुजुकी, जो कि ठोकर नंबर 5 पे है जामिया नगर में, आप यहाँ पे आ जाओ। आपको अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो हमारे सामने सुजुकी एक्सेस का ये टॉप वेरिएंट है। आपको सुजुकी एक्सेस में टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ये इसका राइड कनेक्ट एडिशन वाला वेरिएंट है। इससे नीचे जो मॉडल आएगा आपका वो स्पेशल एडिशन नेम से आएगा और जो इसका लोअर वेरिएंट है वो स्टैंडर्ड नेम से आता है। सुजुकी एक्सेस के लोअर वेरिएंट की बात कर लें तो उसमें आपको एलॉय जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी और उसका जो प्राइस है वो 97,000 होने वाला है। जो इसके बाद वाला वेरिएंट है स्पेशल एडिशन, उसका प्राइस 1,04,000 होने वाला है। और हमारे सामने जो टॉप वेरिएंट है इसके प्राइस की बात कर लें तो 1,09,500 के अराउंड इसका ऑन रोड प्राइस होने वाला है। और यहाँ पे अगर इसके फ्रंट लुक की बात करें तो आप देख सकते हो जो इसका हेडलैम्प है, हेडलैम्प का डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे आपको क्रोम के अंदर में गार्निश देखने को मिल जाएगी हेडलैम्प के ऊपर में ही। और यहाँ पे इसके सुजुकी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। साथ साथ आपको यहाँ पे DRL देखने को मिल जाते हैं। नाइट के अंदर में और भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और सुजुकी एक्सेस के अंदर में जो अगला बदलाव किया गया है, इसमें आपको अब हैजार्ड लाइट का सिस्टम भी मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं आपके हेलोजन के साथ ही होने वाले हैं। सुजुकी अगर यहाँ पे LED के साथ इंडिकेटर्स देती तो और भी काफ़ी प्रीमियमनेस स्कूटर के अंदर में आ जाता। बाकी यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए स्पेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो बॉडी में मटेरियल यूज किया गया है तो सबसे पहले आप देखो जो इसका मड गार्ड है ये मेटल के अंदर में होने वाला है। बाकी जो सामने का एप्रन है ये आपको फाइबर है। लेकिन यहाँ जो पार्ट देखोगे ये आपका ABS वाला पार्ट है जो कि टूटेगा नहीं जल्दी से। इसमें डेंट आएगा, डेंट को आप हटा सकते हो लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा। वहीं अगर आप इसके साइड में यहाँ देखोगे यहाँ भी वही ABS वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब बढ़िया चीज़ है। बाकी इसके अगर हम फ्रंट टायर की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 12 इंच का आपको टायर देखने को मिल जाएगा फ्रंट में। साथ साथ आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी मिलने वाला है 220 mm का। और यहाँ पे जो इसके एलॉय हैं वो आपको ब्लैक के साथ होने वाले हैं। बाकी वही अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप साइड से देख सकते हो कुछ ऐसा इसका साइड प्रोफाइल होने वाला है। यहाँ पे जो सीट है, सीट काफ़ी आपको लंबी मिलने वाली है जिसमें आपके राइडर पिलियन बड़े आराम से बैठेंगे। साथ में बीच में छोटा सा एक बच्चा भी बैठ सकता है बड़े आराम से। और यहाँ पे जो सीट हाइट है वो 773 mm का होने वाला है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपको अराउंड 160 mm का होने वाला है। आपको यहाँ पे को सेंट्रल स्टैंड भी मिल जाते हैं। साथ साथ आपके साइड स्टैंड है जो कि इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ होने वाले हैं। पॉइंट ऑफ सेफ्टी व्यू से काफ़ी बढ़िया होने वाला है। बाकी ये फुटबोर्ड एरिया आप देख सकते हो। इस पर सिलेंडर तो नहीं आ पाएगा लेकिन यहाँ पे 20 लीटर का वाटर डिस्पेंसर बोतल बड़े आराम से आ जाएगा। और इसमें देख सकते हो जो बैजिंग है एक्सेस की, यहाँ पे आप 125 को हटा दिया गया, बस एक्सेस की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी जो कि क्रोम के अंदर में है, 3D के अंदर में। और यहाँ पे आप देखो इसके फुट रेस्ट हैं, ये भी आपको आप क्रोम के साथ होने वाला है। अगर ये पेंटेड होता तो पेंट निकलने का डर होता है लेकिन ये क्रोम के साथ है तो ये अच्छी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर जो आप देखोगे ये प्लास्टिक का पार्ट है, ये भी आपको ABS के साथ होने वाला है। तो ये सब बढ़िया चीज़ें हैं जो फाइबर को हटा दिया गया है स्कूटर से, जिससे जो स्कूटर की लाइफ है वो ज़्यादा होने वाली है, बढ़ने वाली है। बाकी इसके अगर रियर प्रोफाइल की बात कर लें तो आप रियर से देखो, सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाता है जो कि सिल्वर के साथ होने वाला है। और यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल लिड आपको मिलने वाला है, इसको मैं आगे ओपन करके दिखाने वाला हूँ। और वहीं पर सुजुकी की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी। अगर इसके रियर प्रोफाइल की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखो जो इसका टेल लैंप है ये आपको LED के साथ होने वाला है और जो इसके इंडिकेटर हैं वो हेलोजन के साथ ही है। और यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको अपने स्कूटर को कहीं से फाइंड करना है या किसी को बुलाना है तो आप अपने हैजार्ड लाइट को ऑन कर सकते हो, वो आपके स्कूटर के पास जल्दी आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका मड गार्ड है वो अब काफ़ी चौड़ा हो चुका है। अब काफ़ी चौड़ा मड गार्ड हुआ है तो साथ साथ जो इसका जो टायर है रियर का ये भी अब आपको 100 mm विड्थ के साथ मिलने वाला है। कि यहाँ जो टायर है वो आपको 10 इंच का अभी भी मिलता है, 90/100 और 10 R10
10 इंच का ही मिलता है। तो अगर यहाँ 12 इंच का टायर होता तो और भी बेहतर हो सकता था। बाकी यहाँ जो आपके सस्पेंसन है ये आपको कॉइल सस्पेंसन देखने को मिल जाएंगे। और जो यहाँ इंजन है आपको वही पुराना वाला इंजन मिलता है जो सुजुकी एक्सेस के अंदर में है, बगमैन के अंदर में है, यहाँ तक कि एबनीस के अंदर में भी यही इंजन आपको मिलता है। यहाँ 124.7 सीसी का आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक इंजन मिल जाता है। पावर की बात कर लें तो यहाँ पे 8.7 bhp का आपको पावर मिल जाएगा और 10 Nm का आपको टॉर्क देखने को मिल जाएगा। सीट के कुशनिंग की बात कर लें तो जो सीट है ये काफ़ी आप कंफर्टेबल आपको मिलने वाला है। कुशनिंग काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी और यहाँ पे वाइट कलर की स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी पूरे सीट के ऊपर में। इस साइड का प्रोफाइल को आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक्सेस की बैजिंग है 3D के अंदर में और यहाँ पे आपको SEP की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी जो कि सुजुकी इको परफॉर्मेंस को डेडिकेट करता है। बाकी आपका जो एग्जॉस्ट नोट है कुछ ऐसा दिखने वाला है। इस पे आपको क्रोम की एक सीट देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इसका अंदर सीट स्टोरेज चेक करना है तो यहीं से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सिंपली आपको ऑफ़ करना है, ऑफ़ करके आपको एंटी क्लॉकवाइज में पुश करना है। जैसे ही आप पुश करोगे ये आपका सीट है ये अब ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ जो स्पेस है ये काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है। अराउंड 22 लीटर का 22 लीटर का आपको स्पेस मिल जाएगा और यहाँ पे आप अपने फुल साइज़ का हेलमेट बड़े आराम से रख सकते हो। साथ साथ जो ग्रोसरी के सामान है वो भी आप कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको फर्स्ट एड किट देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो टूल किट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके 33 नंबर हैं और यहाँ पे BD2 के आपको स्विच देखने को मिल जाएंगे। कोई भी लाइट्स नहीं आपको यहाँ पे मिलने वाला है अंदर सीट स्टोरेज में। बाकी ये सब जो क्वालिटी है प्लास्टिक की ये सब बढ़िया होने वाली है। अब इसको हम बंद कर लेते हैं। ये बंद हो चुका है। अगर आपको अपने फ्यूल लीड को ओपन करना है तो सिंपली यहाँ से इसको आगे की तरफ ऑफ करके प्रेस करने के बाद आगे की तरफ प्रेस करना है। अब जैसे ही मैंने प्रेस किया देखो आप ये फ्यूल लीड इसका ओपन हो चुका है। यहाँ से आप अपने फ्यूल को रिफ़िल करा सकते हो और आपको साथ साथ यहाँ पे E20 की स्टिकरिंग मिल जाती है जो कि इथेनॉल को भी ये सपोर्ट करने वाला है। अब आ जाते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। तो आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे कुछ ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी यूटिलिटी बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं, स्पेस मिल जाते हैं। इसमें आप वाटर बोतल भी रख सकते हो, 500 ml का वाटर बोतल आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोव बॉक्स मिल जाते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि लाइट के साथ है। ऑन द वे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये सब बढ़िया चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। बाकी हुक्स वगैरह भी काफ़ी आपको मिल जाते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे भी हुक्स दिए गए हैं। इसमें आप अपने कोई बैग वगैरह को भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक हुक्स देखने को मिल जाएगा। तो ये सब बढ़िया चीज़ें हैं। बाकी जो फुटबोर्ड एरिया है इस पर भी अच्छी ग्रिपिंग दी गई है जो कभी आप स्लिप नहीं करोगे। बाकी यहाँ देख सकते हैं जो इसका की है, की को आपको दिखा देता हूँ। की का डिज़ाइन कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग है, कोई भी वेब की नहीं है, सिंपल सा आपको यहाँ पे की मिलने वाला है। ड्यूल की आपको यहाँ मिल जाता है। अब हम की को लगा के इसके इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। जैसे ही इग्निशन को आप ऑन करते हो देख सकते हो आपको बड़े साइज़ का यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले तो हम इसके हज़ार लाइट को ऑफ़ कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टाइम वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्यूल वार्निंग लाइट मिल जाती है, फ्यूल वार्निंग मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके फ्यूल गेज हैं, स्पीडोमीटर यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आपको दो बटन्स देखने को मिल जाएंगे। जो नीचे मोड्स वाले बटन है इसको जब आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे इसका पेयरिंग मोड ऑन हो जाता है। ब्लूटूथ पेयरिंग मोड है वो आपका ऑन हो जाता है। आप अपने फ़ोन को स्कूटर के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर थोड़ा और इसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे सेलेक्ट का बटन है, इसको आप जैसे ही प्रेस करते हो तो एवरेज वगैरह भी शो होने वाला है। यहाँ पे ट्रिप भी, एवरेज, और आपको यहाँ पे बैटरी वोल्टेज सप्लाई भी देखने को मिल जाएगा। ऑडोमीटर है आपके यहाँ पे और ये ट्रिपें हैं, 2 ट्रिप मीटर मिल जाते हैं आपको। बाकी एवरेज वगैरह भी शो होने वाला है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे जो स्पेस है ये इसमें आपको आपके कॉल्स SMS के अलर्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं जब आपका फ़ोन कनेक्ट होगा स्कूटर के साथ। तो ये सब बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे जो स्विच वगैरह है उसकी अच्छी क्वालिटी दी गई है। यहाँ पे आपके इंजन किल स्विच मिल जाते हैं, यहीं से आप अपने स्कूटर को स्टार्ट भी कर पाएंगे। यहाँ पे इसके हज़ार लाइट के बटन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको स्विच हैं लाइट के, यहीं से आपका हाई बीम, लो बीम, पास वाले स्विच भी यहीं मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपके इंडिकेटर के बटन हैं और यहाँ पे हॉर्न का प्लेसमेंट किया गया है। अगर ORBM की बात कर लें तो ORBM जो है आपको ये बुलेट वाले डिज़ाइन में मिलने वाले हैं। ये सर्कुलर आपको ORBM देखने को मिल जाते हैं। अगर इसको हम इस साइड से देखें तो ये क्रोम के साथ आपको मिलने वाला है। तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं आपको जो एक्सेस के साथ मिल जाती है। तो आप कमेंट करके बताइए कि सुजुकी एक्सेस का ये वेरिएंट, ये अपडेट आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और एक बात का पूरा ध्यान रखें, आप जब भी 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट लगाना ना भूलें। हेलमेट लगा के आप राइड करें।